खूब स्वागत है प्रिय दोस्तों, प्यारे भाइयों। ज्योतिष के अपने इस खास कार्यक्रम धर्म धुरी चैनल में हम आज आप सभी के सामने बताने वाले हैं कि कैसे जन्मांक के नवम भाव पर हम जानकारी करें। नाइन्थ हाउस का क्या रोल होता है पूरे कुंडली के अंदर, किसी नेटल हॉरोस्कोप के अंदर नाइन्थ हाउस का पूरा रेफरेंस और कारक और वहां से निकलने वाली सभी चीजों के विषय में हम आज आप सभी को एक एक करके बताने वाले हैं। नाइन्थ हाउस जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाव है पूरी जन्म पत्रिका का। आपने सुना होगा दिन में, रात में, मध्यकाल में सुना होगा लोग बातें करते हुए मिल जाते हैं कि पंडित जी बताइए हमारा भाग्योदय कब होगा। तो भाग्य का भाव आपकी जन्म पत्रिका में नाइन्थ हाउस है। यह हॉरोस्कोप का नाइन्थ हाउस भाग्य का कारक है। दक्षिण भारत में यहां से पिता के विषय में देखते हैं दोस्तों। साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर नाइन्थ हाउस से पिता को देखते हैं। अपने इधर उत्तर भारत में पिता को दसम भाव से देखा जाता है, लेकिन सटीक नॉलेज नाइन्थ हाउस से ही पिता के विषय में मिलती है, जो कि मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। किसी भी व्यक्ति का भाग्य उसके पिता के भाग्य से जुड़ा होता है, ऐसा कहा गया है। क्यों? क्योंकि जिस आप देख लीजिए, जनरली देख लीजिए कि यदि किसी भी व्यक्ति का पिता नहीं है तो उसका भाग्य वैसे ही अस्त हो जाता है। तो पिता का व्यक्ति के जीवन में होना भाग्य के तरफ निर्धारण करता है। और आपको बात बता दूं, नाइन्थ हाउस के कारक के विषय में थोड़ा सा समझा दूं। यहां का कारक देवगुरु बृहस्पति के संग में स्वयं सूर्य देव है। दो प्लैनेट यहां के कारक हैं, बृहस्पति और सूर्य। बृहस्पति जो कि धन धान्य सुख संपदा मांगलिक कार्य लग्जरी का कारक माना गया है। लेकिन जब भाग्य की बात आती है और पिता का बात आती है तो यहीं से हम देखते हैं कि भाग्य। अब दोस्तों, भाग्य और भाग्योदय का मैंने सारी चीजों को समावेशित करते हुए बता दिया है। भाग्य क्या है और भाग्योदय क्या है। यही नाइन्थ हाउस जो कि व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नाइन्थ हाउस से भाग्य और भाग्येश देखते हैं। अब नाइन्थ हाउस के कारक को मैंने बताया, सूर्य और बृहस्पति यहां के कारक हैं। अब आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताने वाला हूं कि यही से लक भी देखा जाता है, लग्जीरियस लाइफ भी देखी जाती है, प्रमोशन भी यहीं से देखा जाता है। और यदि किसी फीमेल जेंडर का हॉरोस्कोप है तो दाम्पत्य तो वात्सल्य सुख। यदि किसी महिला का कुंडली है तो वात्सल्य सुख भी यहीं से देखा जाता है। एक महिला का भाग्योदय तब होता है जब उसे संतान की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति, वात्सल्य का सुख की प्राप्ति नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं। नाइन्थ हाउस समस्त चीजों का, भाग्य का, विधाता का, पिता का, मांगलिक कार्यों का, लक का, लग्जरियस लाइफ का, प्रमोशन का, इत्यादि चीजों का कारक है। और एक चीज बताने जा रहा हूं, अग्रिम पंक्ति में जोड़िएगा। विद्या की प्राप्ति हम लोग जन्मकुंडली के पंचम भाव से देखते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन के लिए जातक विदेश यात्रा करके पढ़ने के लिए जाता है तो नाइन्थ हाउस से उसकी हायर एजुकेशन भी देखते हैं। अब लगभग 7 से 8 चीजें मैं बता चुका हूं, यहां से देखा जाता है। किसी का वीजा कब बनेगा, नाइन्थ हाउस से देखें। वीजा, VIZA वीजा। किसी भी विदेश आपको जाना है, 12वें भाव से हम विदेश देखेंगे, किंतु नाइन्थ हाउस से जरूर देखेंगे कि वही दर्शाएगा, वही बताएगा कि व्यक्ति का पढ़ने के लिए बाहर कब जाएगा, कैसे जाएगा। ये नाइन्थ हाउस दर्शाता है। ये त्रिकोण भाव है, तीसरा त्रिकोण और आखिरी त्रिकोण। और यहां तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति के भाग्योदय को देखा जाता है। तो भाग्य पिता के भाग्य से जुड़ा होता है। यदि व्यक्ति का पिता जन्म के कम आयु में नहीं है या कोई दिक्कत है तो पिता का बहुत बड़ा एक रोल होता है।
तो मैंने आज बताया 9th हाउस, मैंने बताया समराइज करते हुए सारी चीजों बता रहा हूं। यहां के कारक को मैंने बताया, यहां से पिता को देखते हैं मैंने बताया, यहां से भाग्य को देखते हैं बताया, प्रमोशन भी देखना है तो 9th हाउस को जरूर देखेंगे, ये मैंने बताया। यदि नवमेश गोचर व सप्तम भाव में चला जाए तो डिमोशन भी यहीं से देखते हैं। यदि नवमेश या नवम भाव के ऊपर शनि राहु केतु का गोचर होता है तो नवमेश भी यहीं से देखा जाता है। कोई लांछन यदि देखना है तो यहीं से देखा जाता है। वात्सल्य सुख, संतान की प्राप्ति 9th पंचम भाव है, संतान की प्राप्ति पंचम भाव है, लेकिन महिला के हॉरोस्कोप में वात्सल्य सुख देखना है तो नवम भाव पर देखेंगे। विद्या की प्राप्ति का भाव पंचम भाव है, 5वां घर, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए लड़का बाहर पढ़ने जाएगा, इसके लिए 9th हाउस को देखेंगे हम। अभी तक किसी भी विकिपीडिया में आपको भी नहीं मिलेगा। बीजा भी यहीं से बनता है, बीजा देखना है तो 9th हाउस को देखेंगे। तो 9th हाउस का अपना एक अहम रोल होता है। मैं कह सकता हूं यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, धन धान सुख संपदा सब कुछ यहीं से देखता है। कोई भी व्यक्ति मांगलिक कार्य करने वाला है, विवाह भी मांगलिक कार्य में होता है, सत्यनारायण व्रत कथा भी मांगलिक होती है, या श्रीमद् भागवत कथा भी मांगलिक कार्यों में होता है, कोई भी पूजन पाठ से संबंधित कार्य होता है, सब नवम भाव से देखा जाता है। तो यह नवम भाव भाग्येश का मैं कह सकता हूं, जैसे कि एक पिलर होता है किसी भवन में, उसी प्रकार से लगना, पंचम और नवम, इन तीनों का अपना एक अहम रोल होता है। तो यह है नवमेश, यह है भाग्येश। तो भाग्य के विषय में, भाग्योदय कब होगा, ये सारी बातें मैंने कुंडली के 9th हाउस पर मैंने बता दिया। और वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए और दूसरे ग्रुप में भेजिए जिनको सनातन संस्कृति के विषय में अत्यधिक जानकारी लेनी है, वो हमारे इस चैनल पर जुड़े और भक्ति की गंगा में आप डूबेंगे। और मैं आपको बता दूं, जितनी मुझे जानकारी है गुरुदेव की कृपा से, मैं उतना यदि यहां पर कंप्लीटली कर पाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी। वैसे मुझे पता है कि मैं उतना जितना जानता हूं उतना भी यहां नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि समय अभाव होता है। वैसे आप लोग हमें देखते हैं, लगातार एप्रिशिएट करते हैं और मैसेंजर करते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नवम भाव को लगातार रिपीट देखें, लगातार दूसरों को दिखाएं, इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। विद्या बांटने से ही बढ़ती है, ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है। कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।